गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की पूरी मैदानी भाग की बात की थी। इससे पहले हम मध्य अरावली की बात की थी, उससे पहले हम पश्चिम रेतीली मरुस्थल की बात की थी। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के आधार पर राजस्थान के जो स्थलीय क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा था। पहला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूरी मैदानी और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठारी भाग। तो हम उत्तर का मैदानी भाग कर रहे थे, उसमें माही का मैदानी भाग हो चुका है। बनास व बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान। इससे पहले हमने बात की थी माही नदी से निर्मित जो भाग है, माही नदी का निर्मित भाग। माही जो नदी है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना मानी गई है। माही नदी मध्य प्रदेश के सरदारपुर शहर के समीप मेहद झील से निकलकर बांसवाड़ा के खांदू नामक स्थान पर प्रवेश करती है राजस्थान में। बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना मानी गई है। इसके बाद बात थी गुजरात सरकार ने इस पर कागदी की कांगड़ा बांध का निर्माण करवाया है, यानी कडाना बांध गुजरात में निर्माण करवाया है। इस प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों को इसका लाभ होता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे कर्क रेखा है तो माही नदी इस तरीके से जाकर इस तरीके से इसे 2 बार काटती है। तो इसकी कुल लंबाई है 576 किमी। ये अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। यहां तक हमने बात कर ली थी। माही की जो सहायक नदियां हैं सोम, जाखम और माही। माही, सोम, जाखम यहाँ डूंगरपुर के पास वेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो यहाँ डूंगरपुर की आदिवासी जनजाति का मेला भरता है, सबसे पवित्र मेला माना गया है इन क्षेत्र का। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जालोर और बालोतरा के जो मध्य का भाग था, सॉरी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग था, वाड़ा और प्रतापगढ़ का जो मध्य का भाग था उसे 56 का मैदान कहा है। फिर इसमें बात आती है जालोर और बालोतरा बाड़मेर। बाड़मेर का जो मध्य का भाग है वो 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहां तक हमने बात की थी। इसके अलावा जालोर जो क्षेत्र है, जालोर में को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिटी के नाम से भी जालोर को जानते हैं। सुंदा माता मंदिर यहीं स्थित है। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में सुंदा माता मंदिर, सिवाना जो पर्वत है वो भी इन्हीं भागों में स्थित है। जालोर और बालोतरा के मध्य की 56 पहाड़ियों में नाकोड़ा का जो पर्वत है, नाकोड़ा का पर्वत भी इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है, इन 56 की पहाड़ियों के अंदर। यहां तक बात हमने
की थी। अब बात करते हैं बनास का मैदानी भाग। बनास का बेसिन का बेसिन बनास बेसिन की स्थिति ये आती है, इसे वन की आशा के उपनाम से जानते हैं। राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है उद्गम? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा ये राजसमंद से चित्तौड़गढ़ से इसका उपनाम, इसका जो उपनाम है वन की आशा है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर होती हुई ये 480 किमी बहने के बाद राजस्थान की पूर्व बहाव और अपवाद दृष्टि सबसे बड़ी नदी है और जाकर रामेश्वर सवाई माधोपुर के पास ये चंबल में मिल जाती है। तो उद्गम स्थल कहाँ है इसका बनास का? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। इसको वन की आशा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये राजसमंद एक तिलक की आकृति में एक जिला है राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, भीलवाड़ा से अजमेर, टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर, होती में बहने के बाद सवाई माधोपुर में बहने के बाद सवाई माधोपुर में ही रामेश्वर के पास चंबल में मिल जाती है। तो यहां पर एक रामेश्वरम के पास त्रिवेणी संगम बनाती है। ये कुल 480 किमी बहने के बाद राजस्थान की बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। वैसे बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। नोट डाल लो, नोट डाल के लिखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। और राजस्थान की पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास। याद रखना है, वैसे लंबी नदी चंबल है, पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास नदी।
तो ये थी बनास जो बेसिन है उसका पार्ट है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के पास रामेश्वरम के पास ये चंबल में जाकर अपना जल समाहित कर देती हैं। इस भाग को बनास का बेसिन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब आता है बाणगंगा का मैदानी भाग। मैदान बच्चों, जो बाणगंगा का जो मैदानी भाग है ये जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद में जाकर यमुना में ये नदी मिल जाती है। बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं होती, ये यमुना की सहायक नदी होती है। बाणगंगा से जयपुर की रामगढ़ जो बांध है उस जयपुर शहर को यहाँ से पेयजल आपूर्ति की जाती है। वर्तमान राजस्थान सरकार ने बूंदी की लाखेरी से चंबल का पानी रामगढ़ बांध में पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। तो ये जो भाग है बाणगंगा का, ये मैदानी भाग है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से माना है। ठीक है, यहां से ये निकलकर जयपुर जाती है। दौसा और भरतपुर में बहती हुई बहने के बाद उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद नामक स्थान पर जाकर यमुना में समाहित हो जाती है, यानी यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि बाणगंगा जो नदी है जयपुर जिले में रामगढ़ बांध बनाया गया है, यहां से जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो बाणगंगा नदी पर जयपुर जिले में बने रामगढ़ बांध से जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जो राज्य सरकार है, बूंदी के पास लाखेरी स्थान से चंबल का पानी रामगढ़ बांध में
लाने की योजना बना रही है। यानी जब रामगढ़ बांध में चंबल का पानी आ जाएगा तो जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए कोई समस्या नहीं झेलनी होगी।